सांसारिक ऐश्वर्य भोग से तृप्ति अवश्य होती है, परंतु चाह फिर भी बनी रहती है। वह अखंड आनंद जिसके लिए मनुष्य पानी में मछली की तरह इस संसार में प्यासा फिरता है, इससे प्राप्त नहीं होता। संसार का वैभव किसको नहीं ललचाता। ऐसे वैभवपूर्ण संसार की उपेक्षा वृत्ति का क्या कारण है? इस रहस्य को समझने के लिए वेदों का विश्व के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण समझना आवश्यक है। आइए प्रतिदिन थोड़ा वक्त निकालकर हम वेदों को समझने का प्रयास करें। आपने यदि मेरे पारस बुद्धि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी अवश्य दें। वो मुझे मोटिवेट करते हैं, साथ ही अगर कोई सुधार की आवश्यकता हो तो मैं उनमें सुधार भी कर सकूं। नमस्कार सभी को। आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 48 के बारे में जानेंगे। हे आकाश पुत्री ऊषे, उत्तम तेजस्वी दान देने वाली, धनों और महान ऐश्वर्य से युक्त होकर आप हमारे सम्मुख प्रकट हों, अर्थात हमें आपका अनुदान अनुग्रह प्राप्त होता रहे। अश्व, गौ आदि पशुओं अथवा संचरित होने वाली एवं पोषक किरणों से संपन्न धन धान्य को प्रदान करने वाली उषाएं प्राणी मात्र के कल्याण के लिए प्रकाशित हुई हैं। जो सुबह होती है, उषा काल होता है, वो हमारे कल्याण के लिए ही होता है। हे उषे, कल्याणकारी वचनों के साथ आप हमारे लिए उपयुक्त धन वैभव प्रदान करें। उषा काल से धन और वैभव की कामना की गई है। जो देवी उषा पहले भी निवास कर चुकी है, वह रथों को चलाती हुई अब भी प्रकट हो। जैसे रत्नों की कामना वाले मनुष्य समुद्र की ओर मन लगाए रहते हैं, वैसे ही हम देवी उषा के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। हे उषे, आपके आगमन के समय जो श्रोता अपना मन धनादि दान करते हैं, उसी समय अत्यंत मेधावी कर्ण उन मनुष्य के प्रशंसात्मक स्तोत्र गाते हैं। उत्तम गृहिणी स्त्री के समान सभी का भली प्रकार पालन करने वाली देवी उषा जब आती है तो निर्बलों को शक्तिशाली बनाती है, पांव वाले जीवों को कर्म करने के लिए प्रेरित करती है और पक्षियों को सक्रिय होने की प्रेरणा कर देती हैं। उषा काल होता है, सुबह का समय होता है, उस समय सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। पक्षी भी सक्रिय हो जाते हैं, अपने घोंसलों से निकलकर उड़ चलते हैं। देवी उषा सबके मन को कर्म करने के लिए प्रेरित करती है तथा धन इच्छुकों को पुरुषार्थ के लिए भी प्रेरणा देती है। ये जीवन दात्री उषा निरंतर गतिशील रहती है। हे अन्नदात्री उषे, आपके प्रकाशित होने पर पक्षी अपने घोंसले में बैठे नहीं रहते, अर्थात वे भी सक्रिय होकर गतिशील हो जाते हैं। सुबह होती है तो वो पक्षी गतिशील हो जाते हैं और बस उड़ चलते हैं। ये देवी उषा सूर्य के उदय स्थान से दूरस्थ देशों को भी जोड़ देती है। ये सौभाग्यशालिनी देवी उषा मनुष्य लोक की ओर सैकड़ों रथों द्वारा गमन करती है। संपूर्ण जगत इन देवी उषा के दर्शन करके झुककर उन्हें नमन करता है। सुबह होती है तो हम सुबह को, अमृत वेला को, प्रातःकाल को नमस्कार करते हैं। प्रकाशिका, उत्तम मार्गदर्शिका, ऐश्वर्य संपन्न आकाश पुत्री देवी उषा पीड़ा पहुंचाने वाले हमारी बैरियों को हमसे दूर हटाती हैं। हे आकाश पुत्री उषे, आप आह्लादप्रद दीप्ति से सर्वत्र प्रकाशित हों, हमारे इच्छित स्वर्ग सुख युक्त उत्तम सौभाग्य को ले आएं और दुर्भाग्य रूपी तमस्त्रा को दूर करें, मतलब दुर्भाग्य रूपी अंधेरे को हमसे दूर करें और हमारे उत्तम सौभाग्य को लेकर आए। लेकिन ये उत्तम सौभाग्य तभी होगा जब हम अमृत वेला जल्दी उठेंगे। यदि हम देर तक सोते रहे तो ये वैभव, ये धन ऐश्वर्य हमें नहीं मिल पाएगा। हे सुमार्ग प्रेरक उषे, उदित होने पर आप ही विश्व के प्राणियों का जीवन आधार बनती हैं। विलक्षण धन वाली कांतिमती हे ऊषे, आप अपने बृहत रथ से आकर हमारा आह्वान सुने। हे देवी, मनुष्यों के लिए विविध अन्न साधनों की वृद्धि करें। जो याजक अपनी स्तुतियां करते हैं, उनके इन उत्तम कर्मों से संतुष्ट होकर उन्हें यज्ञ कर्मों की ओर प्रेरित करें।
हे उषे, सोमपान के लिए अंतरिक्ष से सब देवों को यहाँ लेकर आएं। आप हमें अश्वों गौओं से युक्त धन पुष्टिप्रद अन्न प्रदान करें। अंतरिक्ष से सब देवों को बुलाया गया है ताकि वो आएं और सोमपान करें। और सोमपान के लिए पहले बताया जा चुका है कि सोमपान करने के लिए देवता चले आते हैं और देवताओं को सोमरस बहुत प्रिय है। जिन देवी उषा की दीप्तिमान किरणें मंगलकारी प्रतिलक्षित होती हैं, वे देवी उषा सबके लिए वर्णीय श्रेष्ठ सुखप्रद धनों को प्राप्त कराएं। हे श्रेष्ठ उषा देवी, प्राचीन ऋषि आपको अन्न और संरक्षण प्राप्ति के लिए बुलाते थे। आप यश और तेजस्विता से युक्त होकर हमारे स्तोत्रों को स्वीकार करें। हे देवी ऊंचे, आपने अपने प्रकाश से आकाश के दोनों द्वारों को खोल दिया है। अब आप हमें हिंसकों से रक्षित विशाल आवास और दुग्धादि युक्त अन्नों को प्रदान करें। हे देवी ऊंचे, आप हमें संपूर्ण पुष्टिप्रद महान धनों से युक्त करें, गौओं से युक्त करें, अन्न प्रदान करने वाली श्रेष्ठ हे देवी ऊंचे, आप हमें शत्रुओं का संहार करने वाला बल देकर अन्नों से संयुक्त करें। लेकिन धन ऐश्वर्य वैभव तभी मिल पाएगा जब हम अमृत वेला, जो कि विशेष टाइम होता है 4 से 4:45 का समय, वो एक बहुत ही वैल्यूबल समय होता है और उस समय सारे ब्रह्मांड की शक्तियाँ हम चाहें तो अपने में धारण कर सकते हैं। लेकिन वो तब जब हम सुबह जल्दी उठेंगे और ध्यान साधना में व्यस्त होंगे। ये हुआ आज हमारा सूक्त 48। अब हम चलते हैं सूक्त 49 की ओर। हे देवी ऊंचे, धूलोक के दीप्तिमान स्थान के कल्याणकारी मार्गों द्वारा आप यहाँ आए। अरुणिम वर्ण के अश्व आपको सोमयाग करने वाले के घर पहुँचाएं। सोमयाग करने वाले मतलब यज्ञ करने वाले। हे आकाशपुत्री उषे, आप जिस सुंदर सुखप्रद रथ पर आरूढ़ हैं, उसी रथ से उत्तम हवि देने वाले याजक की सब प्रकार से रक्षा करें। हे दैदीप्यमान उषा देवी, आपके आकाश मंडल पर उदित होने के बाद मानव एवं पशु अंतरिक्ष में दूर दूर तक स्वेच्छानुसार विचरण करते हुए दिखाई देते हैं। हे उषा देवी, उदित होते हुए आप अपनी किरणों से संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करती हैं। धन की कामना करने वाले कर्णवंशज आपका आह्वान करते हैं। ये हुआ सूक्त 49। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सूक्त 50 के साथ में। नमस्कार सभी को, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।